सबके भूत प्रेत मिटाने के लिए तैयार बैठा हूं मैं यहाँ। बिल्कुल कतई ये समझो जैसे उसका बागेश्वर सरकार का, बागेश्वर धाम सरकार का दरबार है, जिसकी समस्याएं होंगी सबका पर्चा बना के दे दूंगा मैं भी। और इसके बाद भूत प्रेत आने वाला नहीं है। बोलो जी किसी का भूत प्रेत हो तो मैं अभी छुटकारे का यत्न करूंगा। फिर किसी के साथ कोई घटना घटी हो, किसी ने देखी हो कोई घटना, बहुत आश्चर्यजनक घटना, देखो अब तो मैं पूछ रहा हूं, अब तो कोई बता नहीं रहा। फिर जब मैं बताऊंगा फिर पटाखे छूटेंगे बीच बीच में से, एक मेरे याद आई, एक मेरे याद आई, एक मेरे याद आई। अभी बताओ। हाँ वो पीछे लड़के बैठे हैं, तुम्हारी है ना कोई घटना, बताओ क्या है। नहीं, तुम लोग आपस में सलाह कर रहे थे कि वो वाली बतानी है, वो वाली नहीं बतानी। नहीं, जब बात कर रहे थे तो मुझे लगा सलाह कर रहे हैं कौन सी बतानी है कोई घटना। नहीं, स्कूल जाते हुए कोई सिर कटा सरदार मिला हो। हाँ, हालांकि सरदार का पता सिर से ही चलता है, और सिर है नहीं तो कैसे पता चला ये सरदार है। मेरी बेटी कहती है मैं नहीं जाऊंगी पिताजी उस गली में, छोटी थी तब। मैंने कहा क्यों? बोले उस पर सिर कटा सरदार रहता है। मैंने कहा ये बता सरदार का पता किससे चलता है? बोले सिर से। और मैंने कहा सिर उसका है नहीं तो तुझे कैसे पता वो सरदार है? क्या पता मुल्ला हो। अच्छा वो समझते हैं, पहले देवी देवता समझते हैं। देवी देवता भी तो बहुत हैं हिंदुओं के। कितने हैं भाई? हैं 33 करोड़। कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। और 33 करोड़ से भी जब इनका पेट नहीं भरता तो फिर ये मुसलमानों की कब्रों को, पीरों को पूजने जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? कितने देवी देवता हैं कोई हिसाब नहीं है, गिनती नहीं है। लेकिन आओ देवी देवता समझ लेते हैं किसे कहते हैं। देवता संबंध में वेदानुकूल शास्त्र कहते हैं देवता कैसे कहते हैं। तो देवता की परिभाषा देते हुए निरुक्त कहता है देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति वा देवा। किसे कहते हैं देवता? कहते हैं जो देने वाला हो उसे देवता कहते हैं। जो किसी को कुछ देता हो तो देने वाले का नाम देवो दानाद, देने से देवता। द्यौतनाद, प्रेरणा करने से देवता। दीपनाद, प्रकाशित करने से देवता। द्युस्थाने भवति, अंतरिक्ष लोक में जो रहता है, द्युलोक में जो रहता है वो भी देवता। ये 4 गुण हैं। ये 4 गुण जिसमें होंगे वो देवता है। 4 में से अगर एक ना हो तो 3 गुण हो तो भी देवता। अगर एक और कम हो, 2 गुण हो तो भी देवता। और 1 गुण और कम हो, केवल 1 ही गुण हो तो भी देवता। लेकिन अगर ये भी ना हो तो फिर देवता नहीं। कम से कम ये 4 गुण होने चाहिए और इनमें भी न्यूनतम 1 गुण होना चाहिए। 1 गुण हुए बिना देवता नहीं हो सकता। देने वाला देवता, प्रेरणा करने वाला देवता, प्रकाशित करने वाला देवता और द्युलोक में रहने वाला देवता। सबसे पहले देखते हैं देने वाला देवता। अच्छा ये बताओ, अपने आसपास देखो हमें क्या क्या चीजें क्या क्या दे रही हैं। ये बताओ, वृक्ष हमें कुछ देता है कि नहीं देता? क्या देता है? हैं? अरे पत्ते देता है, फल देता है, फूल देता है, छाल देता है, लकड़ी देता है, औषधि देता है, ऑक्सीजन देता है, और पता नहीं क्या क्या देता है, गिनती नहीं कर सकते। भूक्षरण देता, भूक्षरण को रोकता है। भूमि कटने लगे ना बरसात में, उसे रोकने का काम भी पेड़ करता है। तो पेड़ हमें बहुत कुछ देता है। तो बोलो देवता हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना बोल पड़ो। और पिताजी, अरे पिताजी देवता है कि नहीं है? है कि नहीं है? कुछ देता है कि नहीं देता? तुम्हारे पेट में दनाती देता है कि नहीं देता? खाते कैसे हो? हैं? वही देता है तभी खाते हो और उसे देवता नहीं मानते हो। इससे बढ़िया देवता, इससे बड़ा देवता संसार में दूसरा कोई नहीं है। पिता जैसा देवता हो ही नहीं सकता। पिता जब पुत्र से हारता है तो प्रसन्न होता है। ऐसा एक ही देवता है जो पुत्र से हार कर प्रसन्न होता है। संसार में किसी को हार अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब इसका पुत्र इसे किसी युद्ध में पराजित कर देता है तो पिता प्रसन्न होता है और शाबाशी देता है, वाह क्या बढ़िया खेला तू, हैं? इससे सुंदर देवता। और माँ, माँ क्या हो गई बोलो? क्या हो गई? देवी हो गई। और दादा देवता और दादी देवी। हुई कि नहीं हुई? देने वाला और प्रेरणा करने वाला। लेकिन प्रेरणा कैसी? उन्नति की प्रेरणा।
प्रेरणा कैसी? अच्छाई की प्रेरणा। ये प्रेरणा नहीं ले एक बोतल दारू पी ले, ये प्रेरणा नहीं हो सकती, ये तो बुरी बात है। प्रेरणा जो अच्छाई की प्रेरणा है उसे प्रेरणा कहते हैं। तुमने बहुत कहानियां सुनी होंगी कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को प्रेरित कर दिया है। शिवाजी महाराज के संबंध में कहते हैं एक बार युद्ध में हार गए, प्रारंभिक दिन थे, युद्ध में हार रहे थे और हार कर युद्ध में भटक के जंगल में रास्ते